नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनायक साहू स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम कौन-कौन से स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें, अपना लेवल अच्छे से बना के रखें। इसके लिए मैं कुछ बुक्स आपको बताने वाला हूं। इसमें मैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक्स आपको बताने वाला हूं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत आप कैसे करें? कई लोग बोलते हैं सर मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, मैं बेसिक कहाँ से पढ़ूं, मैं कैसे करूं? बुक तो ले लिया हूं लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं समझ नहीं आ रहा है। तो उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको शुरुआत करने से पहले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करने से पहले आपको आना चाहिए पीरियोडिक टेबल, पूरा याद होना चाहिए। ये आपका बिल्कुल याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल। और आपको याद करने में कठिनाई है तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल विथ अमेजिंग ट्रिक्स, या लर्न पीरियोडिक टेबल। मेरे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, लर्न पीरियोडिक टेबल विद अमेजिंग ट्रिक्स। ये आप एक बार देख लेंगे तो आपका पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट के नाम, उसके एटॉमिक नंबर बिल्कुल ट्रिक से मैंने आप लोगों को याद करा दिए। इसके बाद आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद क्या पढ़ना है आपको? केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग, फिर हाइब्रिडाइजेशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। तो केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, एमओटी मैंने आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। केमिकल बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अभी नहीं डाला हूं मैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं जाकर केमिकल बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन में। तो 2 पार्ट आपका कवर हो गया। अब आपको चालू करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमारा बच गया कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनोमेटालिक्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक्स के लिए आप सबसे सिंपल इंडियन ऑथर की बुक, जो सभी स्टैंडर्ड बुक का मिश्रण है, ये है अजय कुमार। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सिंपल लैंग्वेज में सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। और इसी का आता है ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। तो सारे टॉपिक्स इसके बिल्कुल पढ़ने लायक है, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। इस बुक, ये देखो पतली सी बुक है, इसको पढ़ के या तो आप नोट्स बना लें या फिर आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये पतली सी बुक है और इसके इसके पीछे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दिए हुए हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर की भी दिया हुआ है। आजकल नेट गेट में इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार, ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक बाय अजय कुमार, ये आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिएगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा ले लीजिएगा। कई, जब मैं सीनियर से पूछता था या जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं उनसे मैं पूछता था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले कि सर मैडम कैसे हमको पढ़ना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उनका जवाब रहता था कि आप ग्रेजुएशन लेवल की बुक उठा के पढ़ लो। लेकिन मैं जब देखा पढ़ के उन बुक को थोड़ा बहुत, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे बहुत मिस्टेक्स हैं और ऊपर से वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई सुविधाएं नहीं है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और भी बुक मैं अभी बताने वाला हूं आपको, जहां पर आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे बुक जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं, ऐसे बुक मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो ये कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेट्रिक्स आप अजय कुमार से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद अगर आपको और आगे एडवांस्ड पढ़ना है तो आप उठा सकते हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स बाय आर.एच. क्रैफ्टी, ऑर्गेनोमेटालिक्स बाय आर.एच. क्रैफ्टी और आर.सी. मल्होत्रा। तो अगर आपको ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन तो इसी से पढ़ लेना, कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना है अजय कुमार से, है ना, अजय कुमार से पढ़िएगा। और ऑर्गेनोमेटालिक्स भी आप, ऑर्गेनोमेटालिक भी अजय कुमार से पढ़िएगा। अगर आपको थोड़ा और एडवांस में जाना है तो आप
RH crabtree और RC मल्होत्रा नहीं भाई, मेहरोत्रा है। और इसमें एक और बुक आता है, उसको भी रख सकते हैं आप, BD गुप्ता एंड इलियास। BD गुप्ता एंड इलियास की बुक आती है, IIT के प्रोफेसर हैं दोनों सर लोग, ये लोग बुक लिखे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स पे, ये भी अच्छी बुक है और अजय कुमार भी अच्छी बुक है। इसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट्स आपको पढ़ना है, तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए अजय कुमार सर ने एक अच्छा बुक लिखा है। इसमें जो सारे स्टैंडर्ड बुक है उसका ये कलेक्शन है, मान सकते हैं स्टैंडर्ड बुक से उन्होंने लेके एक कंबाइंड मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए बुक बना दिया है। ये बुक बहुत अच्छी है ना। इससे आप लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ सकते हैं, जो जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उस पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए बुक हो गया। और मैं बात कर रहा था ग्रेजुएशन लेवल की बुक पढ़ने से ज्यादा फायदा नहीं है, आप हमेशा लेवल डाउन करने का नहीं, लेवल अप करने का सोचिए। जो पढ़ लिए हैं उसको एक बार और पढ़ें, 2 बार और पढ़ें, उसके बाद लेवल अप करिए, अच्छी बुक पढ़िए। ये बुक पढ़ लिए तो कोई दूसरे बुक पे जाइए। फिर कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेट्रिक्स आप पढ़ लिए, उसके बाद कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि केजेस, क्लस्टर, बोरेन, आइसोलोबल एनालॉगी, रिएक्शन मैकेनिज्म अजय कुमार में आपको मिलेगा। फिर भी आपको और बहुत अच्छे लेवल से पढ़ना है तो ये बुक रिफर करिएगा। मेरी फेवरेट बुक है मिसलर एंड टार, बेहतरीन बुक है। इसके हर पेज में एक मस्त कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, इस बुक को पढ़िए। लाइन टू लाइन क्वेश्चन इससे आते हैं भाई, चाहे मेटल मेटल बॉन्ड का हो, चाहे बोरेन का हो, कार्बोरेन का हो, हेट्रोबोरेन का हो, जिंटल आयन का हो, नेकेड क्लस्टर का हो, है ना भाई, चाहे पॉलीसेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी हो, पी सेप्ट थ्योरी जिसको बोलते हैं, पॉलीसेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी जो बोलते हैं, उसमें केजेस और क्लस्टर में इलेक्ट्रॉन का जो काउंटिंग है, कौन सा पार्ट कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करता है, ये सब इसमें है। इसके अलावा और कभी इनऑर्गेनिक और अच्छे से पढ़ना है तो आप कैथरीन हाउसक्रॉफ्ट की बुक ले सकते हैं। और आपको हर इनऑर्गेनिक में देखना है, आपको हाइब्रिडाइजेशन, मैथमेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मेन ग्रुप एलिमेंट्स आपको पढ़ना है तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये है जेम्स ई हुई की बुक, जेम्स ई हुई, ये भी बहुत फेमस बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसके अलावा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एक्सप्लोर करना है तो आप श्राइवर एंड एटकिंस ले सकते हैं, वहां पर बायो इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आल्दो बायो इनऑर्गेनिक मिसलर टार में भी अच्छे से लिखा हुआ है। उसके अलावा मेन ग्रुप एलिमेंट्स आपको पढ़ना है अच्छे से तो आप NN ग्रीनवुड की बुक भी ले सकते हैं, NN ग्रीनवुड। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट इतने बुक में आपका कवर हो जाता है। और आपको कम बुक में अगर जाना है तो कैसे करना, आप अजय कुमार का कोऑर्डिनेशन ले लेना, अजय कुमार का ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक ले लेना, अजय कुमार का ले लेना आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और जिनको बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहिए तो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अजय कुमार सर ने लिखा हुआ है। और आपको बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक नहीं खरीदना है तो आपके लिए एक तरीका बता रहा हूं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक टेबल को आप 11th की कोई बुक उठा लीजिए, 11th की बुक आपको उठाना है। 11th की बुक में मैं रिफर करता हूं, प्रदीप की बुक आती है, प्रदीप की बुक रेफरेंस बुक आती है CBSE के लिए, प्रदीप की बुक है। और मॉडर्न ABC है, मॉडर्न ABC करके एक बुक आता है, ABC नाम है उसका, मॉडर्न ABC। और दिनेश की बुक आती है, दिनेश की बुक, कोई सा भी एक ले लें और आप प्रैक्टिस करें। अब इसमें बेसिक चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें, तो आप क्या करें, आपको नीट जेई के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को खोल के देखना है, या उसके सॉल्व प्रॉब्लम्स की बुक आती है उसको ले लो आप। उससे क्या होगा, आपका जो बेसिक्स है वो बना रहेगा। तो हम नेट लेवल में जा रहे हैं तो हमें मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन नहीं पूछता है नेट लेवल में आजकल, लेकिन सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर या उनके बीच ब्रिजिंग बॉन्ड कितने हैं, टर्मिनल बॉन्ड कितने हैं, ये सब पूछा जा रहा है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप फॉलो कर सकते हैं एडवांस लेवल की बुक। और बेसिक के लिए आप कर सकते हैं 11th की बुक, वहां से आप
क्या पढ़ लें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ सकते हैं। बाकी कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स अजय कुमार का ले लें। मिसलर एंड टार से आप पढ़ सकते हैं, ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से दिया हुआ है, आइसोलोबल एनालॉगी और बायो इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ बुक्स दिखाए, आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, लेकिन अजय कुमार की बुक्स आप लेके रखना, नोट्स बना के पढ़ना। नोट्स बना के पढ़ने से आपका जो कॉन्सेप्ट है एक बार लिखने से रिकॉल हो जाएगा। तो प्लीज आप नोट्स बना के पढ़ें। एग्जाम सर पे है, सेट का एग्जाम जस्ट आने, मतलब डेट उसका अनाउंस हो गया है कि इतने को होगा, हालांकि वो टेंटेटिव डेट है, संभावित तिथि है, उसके बाद वो बढ़ भी सकता है, लेकिन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी आने वाला है। तो नया शिक्षा नीति छत्तीसगढ़ में लागू होने वाली है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा ही और एग्जाम तो होगा ही। तो आप लोग बने रहें, मैं आगे की वीडियोस में आप लोगों के लिए लाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ से पढ़ें, फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ कहाँ से पढ़ें, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ से पढ़ें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नहीं लिए हैं बुक तो आज ही बुक लीजिए। और मैं जितने भी नोट्स अपने मैं बनाता हूं या बना के रखा हूं जो मैं पढ़ाता हूं, तो मैं इन सारे बुक से रेफरेंस लेके अपना नोट्स प्रिपेयर करता हूं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में फर्स्ट रैंक लाया तो यही सब बुक का नोट्स मेरे काम आया। कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर में 11th-12th लेवल में सिमट जाए ऐसा नहीं होता है। एग्जाम हाई लेवल के भी क्वेश्चन है, थोड़े लो लेवल के भी क्वेश्चन है और मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम आया था उसमें क्वेश्चन कहीं लो लेवल के नहीं है, पेपर एक बैलेंस्ड था। कोई कहता है कि पिछले बार का पेपर तो बहुत सरल था, वो बिल्कुल गलत बात करते हैं। पेपर कभी भी सरल और बहुत कठिन नहीं होता है, पेपर बैलेंस्ड होता है। आपको उसको अपने माइंड के हिसाब से आपको बैलेंस करके बनाना पड़ता है। कौन सा सवाल सबसे बन जाएगा, कुछ सवाल होते हैं जो थोड़ा अच्छा पढ़ा है उससे बनता है, कुछ एक सवाल होते हैं जो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो माइंड लगा रहा है या बहुत अच्छे से पढ़ा है वो बना पाता है। तो पेपर कभी भी आसान और बहुत ज्यादा कठिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा एग्जामिनर ये ट्राई करते हैं कि हम लोग बैलेंस्ड पेपर सेट करें, और पिछले बार का पेपर बैलेंस्ड पेपर था, उसमें बहुत आसान भी सवाल थे, मॉडरेट भी सवाल थे और थोड़े कठिन सवाल भी पूछे गए थे, जैसे कि ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कठिन थे और प्रोटॉन एनएमआर के क्वेश्चन कठिन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी आपका सभी टॉपिक से जो सवाल आए थे वो सरल था। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पिछले बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि यूरेसिल का नाम क्या है, तो 3 अमीनो यूरेसिल है या क्या है, तो ऐसा कुछ नाम पूछा गया है। जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है उसका क्वांटम यील्ड पूछा गया है, तो वो मेमोरी बेस्ड है। जिसको याद होगा कि जितना भी होता है, मान लो 0.5 होता है या 10⁻³ होता है, कितना होता है, तो जो याद है वही उसको बना पाएगा। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कई क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में छोड़ने के लिए आते हैं, बिल्कुल छोड़ने के लिए आते हैं। आपका मेमोरी में नहीं है तो उसको जाके आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर आपको पता है तो ही टिक करें, अदरवाइज आप छोड़ के आ जाएं। और भी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, 100 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे में बनाने के लिए, तो 100 क्वेश्चन 2 घंटे मतलब आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाने, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन। आप टिक करने का समय हटा दें तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बचता है। आप सोच के देखिए केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन 1 मिनट में कैसे बनेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल हो जाता है, आराम से बन जाता है क्वेश्चन, बहुत जल्दी बन जाता है। बस प्रैक्टिस को जारी रखिए। प्रैक्टिस के लिए भी मैंने वीडियो डाल रखा है, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 25-26 क्वेश्चन का प्रैक्टिस का वीडियो डाला है। फिर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो पार्ट डाले हैं 25-25 क्वेश्चंस का, जिसमें मैंने एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और ऑर्थो इफेक्ट, एरोमेटिसिटी और थोड़े रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। तो आप उन वीडियो को देखिए। और मैंने बोरेन, कार्बोरेन, जिंटल आयन, नेकेड क्लस्टर, हाफ क्लस्टर, सैंडविच, हाफ सैंडविच के भी क्वेश्चन अपने यूट्यूब वीडियो में डाले हुए हैं। कोऑर्डिनेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके वीडियो को प्लीज 720 पिक्सल में जाके देखिए, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी उतने अच्छी नहीं थी उस समय, इसलिए 720 पिक्सल में आप देखेंगे। थोड़ा ध्यान लगा के थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, तो आपका कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेट्रिक्स मैंने ऑलमोस्ट पूरा यूट्यूब पे पढ़ा दिया है आप लोगों को। ठीक, थैंक यू वेरी मच।